और इस बार आप देखे होंगे ओवरऑल बीपीएससी का ही डेटा आप देखे होंगे, लगभग साढ़े 5 लाख प्लस अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं, जिसमें कि लगभग 1 लाख प्लस मल्टीपल कैंडिडेट हैं, जो कि एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, 1 लाख प्लस प्लस हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी परिस्थिति में वेटिंग रिजल्ट का बीपीएससी क्यों नहीं प्रावधान करती है? आखिर जिनका मार्क्स बराबर हो गया, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स कम आ रहा है और उतनी सीटें वैकेंट रह जाती है मल्टीपल कैंडिडेट के कारण, तो आखिर उन सीटों पर इन्हीं टीआरई 3 के ही अभ्यर्थी का अधिकार होना चाहिए, ना कि ये सीटें बचा करके अगली वैकेंसी में ऐड कर दिया जाए। ये बड़ा-सा बिल्कुल, मुद्दा है। बिल्कुल, बड़ा मुद्दा है सर। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि वेरिफिकेशन पॉलिसी आप क्या करते हैं, जैसे कि सब एग्ज़ाम से अलग आप वेरिफिकेशन पॉलिसी अपना रखे हैं। पहले आप कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, फिर कहते हैं कि बाद में कि डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करो, उसपे वाटरमार्क आ जाएगा, फिर आप उसी वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वेरीफाई कर लेते हैं। बच्चे जब जॉइन कर लेते हैं, अभ्यर्थी जब टीचर बन जाते हैं, उसके बाद दोबारा आप वेरीफाई उसको करवाते हैं, तब जाके दूध का दूध और पानी का पानी करवाते हैं। पकड़े भी जाते उस समय हर डिस्ट्रिक्ट में 300-400 अभ्यर्थी बाद में फर्जी दस्तावेज वाले पकड़ाए, बिल्कुल। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत वाले पकड़ाए और अलग-अलग कारणों से पकड़ाए। तो अगर ये शुरू में ही पकड़ा जाते ये अभ्यर्थी, तो उतनी सीटें जो खाली रहती, आप समझिए कि 38 जिला है, अगर 200-300 करके अभ्यर्थी भी एक डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकल रहे हैं, तो 10,000 सीट तो ऐसे ही चला जा रहा है। तो ये 10,000 सीटों पर जो वेटिंग वाले कैंडिडेट रहते हैं या जिनका मार्क्स बराबर हो गया, उनका समायोजन होता कि नहीं होता? तो ये सरकार की पॉलिसी कहीं न कहीं बहुत गलत पॉलिसी है, जिसको कि सुधार करने की बिल्कुल ही कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा आप देख लें जैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो इसी से रिलेटेड हो गया पूरी तरीके से। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जिस तरीके से अब देखिए 24 केस कोर्ट में था। टीआरई 1 के संदर्भ में जिस हिसाब से कोर्ट अपना डिसीजन सुनाई है, तो वहाँ पर अब लगता है कि छात्र के हित में सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 अगर देती है, टीआरई 2 में भी देना होगा, टीआरई 3 में भी देना होगा। बिल्कुल। सवाल यहाँ उठता है कि बिहार के संदर्भ में एक बात और है कि जो पिटिशनर बनते हैं, लाभ सिर्फ़ उन्हीं को दिया जाता है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि लाभ सबको दिया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि लाभ सिर्फ़ उन्हीं को क्यों? जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, पिटिशनर जो नहीं बन सकते हैं, क्या उनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए? जबकि आपका माँग सेम है, सेम जायज़ सेम है। जायज़ है। तो ये बातें हैं। इसके अलावा आप देखें